हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट किचन एट कंपनी। मैं एनम और आज हम लोग आए हैं अपनी सीनियर नासिक साइट पर, जहां पर आज हम देखने वाले हैं होम रेनोवेशन टिप्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किचन में एल शेप का किचन है, मंदिर एरिया है, स्टोरेज एरिया है और लिविंग रूम में हमारा टीवी यूनिट है और सिटिंग एरिया है। तो सबसे पहले जैसे कि हम हर प्लान को स्टार्ट करने से पहले 3D प्लान के साथ जाते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट को डिलीवर करने से पहले आपका इमेजिनेशन हमारा इमेजिनेशन 3D क्लियर करता है। तो जैसे कि इस प्रोजेक्ट में भी वही सेम बात थी। तो पहले आप देख लीजिए फाइनल व्यू और उसी के साथ हमारा 3D प्लान। अभी राइट नाउ हम किचन में हैं। तो जैसे ये रेनोवेट हुआ है तो ये पूरा वाला पार्ट हमारा बालकनी एरिया था, पूरा स्ट्रेट बड़ा बालकनी था, इस पिलर से उस साइड का एरिया। रेनोवेशन में जैसे ही हमारे क्लाइंट ने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है, बट हमें ये एक पिलर को इस किचन में फेस करना पड़ा। इसी के बलबूते पूरा घर है, तो इसलिए इसे फेस करते हुए हमने ये वाला पार्ट पूरा किचन में एल में कंटिन्यू कर लिया है। रही बात इसके बैक साइड के स्टोरेज की, तो वो हमने परमानेंटली एक शटर को पैक कर दिया। बाकी हम सारी चीज़ों की तरफ से मैं बता दूँगी आपको किस हिसाब से हम एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी किचन में 5 जोन्स कंपलसरी होते हैं। उस 5 जोन के बेसिस पे ही हमारा किचन एक कंफर्ट किचन रेडी हो जाता है। तो इस किचन में भी कुछ वही खासियत है। एग्जैक्ट ये हमारा कुक जोन है, जहाँ पे हम पूरी कुकिंग करने वाले हैं। चिमनी है, चिमनी का आउटलेट ऊपर से निकाल दिया गया है, जैसे आप देख रहे हैं। आप आउटलेट भी ले सकते हैं या फिल्टर वाली जो रहती है ऑटो फिल्टर, उसके साथ भी जा सकते हैं। नीचे वाला पार्ट पूरा स्टोरेज जोन है हमारा। यहाँ पे पूरा स्टोरेज होता है, हमारे पूरे बर्तन, डेली यूज़ की सारी चीज़ें नीचे की तरफ होती है। क्लीनिंग जोन हमारा इस सेक्शन में क्लीनिंग जोन है। देन आता है प्रेप जोन। यहाँ पर हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरेज जोन भी कहेंगे हम इसे, और स्पेशली ये वाला जो काउंटर है जो मिडल में हमने छोड़ दिया है, यहाँ पर हम इजीली चेयर लेके प्रेप जोन कर सकते हैं, या फिर ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम बैठते हुए यहाँ पर सारी चीज़ों भी कट कर सकते हैं, सारी चीज़ें रेडी हो जाएगी। देन उसके बाद आता है फूड स्टोरेज जोन। तो हम इसे मल्टीपर्पज़ के अकॉर्डिंग यूज़ करने वाले, तो यहाँ पे भी हम अपना फूड का सारा मटेरियल रख सकते हैं। देन आपने देखा है कि किचन के ऊपर साइड पे हमने 2 शटर्स के 2 साइड में कैबिनेट दिया है। ये भी हम फूड स्टोरेज अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट मैं यहीं से कर देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया, हम किसी भी फैमिली मेम्बर्स को कंसल्ट करते हुए देन डिसाइड करते हैं कि स्टोरेज के अकॉर्डिंग हम कितनी ज़्यादा बास्केट ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो भी अमाउंट प्लस माइनस होती है वो बास्केट के अकॉर्डिंग ही जाती है। यहाँ पर हमारे क्लाइंट की नीड थी, नेसेसरी थी, उनका स्टोरेज एंड फैमिली मेम्बर्स देखते हुए हम आधे से ज़्यादा पार्ट पूरा ट्रॉली में डिसाइड कर दिया था। यहाँ पर कुकिंग एरिया है तो उनका लेफ्ट साइड यूज़ होता है, तो लेफ्ट साइड में हमने अपना कटलरी बास्केट दिया है। ऑल बास्केट्स आर रिमूवेबल, इजीली आप निकाल के वॉश करके ड्राई करके रिटर्न अंदर डालेंगे, जैसे कि मैंने एक बता दिया। बास्केट हमारा 6 सपोर्ट बास्केट है, वो भी यू बैंडिंग के साथ, जिससे आपके बास्केट की वेट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इसके नीचे 2 हमारी प्लेन बास्केट है, जो कि मल्टीपर्पज़ के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वाला बास्केट हमें हमेशा थोड़ा बड़ा मिलता है, जिसमें हम इतने साइज़ के डिब्बे इजीली स्टोर कर सकते हैं। आप कुकर, अपनी कढ़ाई, वो चीज़ भी इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। मिडिल सेक्शन में हमने एक पुल आउट दिया है क्लाइंट की नीड को समझते हुए, ताकि वो यहाँ पे अपने ग्लासेस, अभी जस्ट आज ही हमारे क्लाइंट यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, तो वो अब अपने यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मसाले वगैरह जो भी उनको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हैंड टू हैंड चाहिए, वो चीज़ इसमें स्टोर करेंगे। इस साइड पे है हमारा कप ससर बास्केट। देन इसके नीचे के साइड पर है थाली बास्केट। इस साइड पर हमने 3 प्लेन बास्केट दे दिया है मल्टीपर्पज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक और पुल आउट ऑर्गेनाइज कर दिया है, जिसमें वो अपनी छोटी छोटी डिशेस एंड कटोरियाँ ऑर्गेनाइज करेंगे। ये वाली जो शटर है जिसे हमने पैक कर दिया है पूरी तरीके से, आप अगर उस साइड से देखोगे तो यहाँ पर हमने एक शटर ऑर्गेनाइज किया है जो कि हमारे एलपीजी के लिए जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा एलपीजी शटर है।
क्लोज। ये वाला जो कॉर्नर है इसे हमने पैक कर दिया, वो हमारे इसमें नहीं है। ये वाला एक शटर है जो कि इस एल को कंटिन्यू करने वाला है, तो ये वाला शटर यहाँ से एक्सेस होगा, ये कॉर्नर। ये हमारा सिंक एरिया है, तो इसके नीचे जस्ट 2 शटर। और आपको पता है यहाँ पे वाटर फिल्टर वगैरह सब कुछ अभी फिट होने वाला है, तो यहाँ पर हमने एक पुल आउट दे दिया है जिसमें आप अपने डेली की ग्लासेस एंड वो सब कुछ चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। क्लाइंट को एक और चाहिए था, क्या उन्हें एक हाइट पे कैबिनेट चाहिए था जिससे वो मल्टीपर्पज़ के अकॉर्डिंग अपने स्टोरेज के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहते हैं। बट एक डाउट हमें यहाँ पे ये भी फेस हो रहा था कि अगर कोई लेडीज़ यहाँ पे वर्क कर रही है तो ये उनके सर पे टच नहीं होना चाहिए, तो लेडीज़ की सबकी हाइट को देखते हुए ये बॉक्स इतनी हाइट पर हमने इसे फिट करवाया है, क्योंकि उन्हें ये कंपलसरी यहाँ पर चाहिए था। दैन उसके बाजू के साइड में आरओ ऊपर हैंग हो जाएगा, वो भी कंटिन्यू इसके अंदर पैक हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा किचन पूरा एंड हो गया था और हमें एक कॉर्नर मिला था जो कि ये अंदर की तरफ पूरा है, तो हमने यहाँ पे पूरा मंदिर प्लान कर दिया। सीएनसी के शटर में हम लोगों ने पूरे लॉन्ग 2 डोर दे दिए। देन ऊपर का स्पेस इस तरह से था कि ऑलरेडी पीओपी की हुई थी। पीओपी का लाइट हमें पूरा मंदिर के अंदर कवर करना था, इसलिए हमने ऊपर से पूरा सीलिंग टच कर दिया है मंदिर को। दोनों साइड से हमने किचन वाली साइड से भी इसको सीएनसी दे दी थी ताकि जब लाइट इफेक्ट पड़े तो इस साइड से इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। अंदर की तरफ मंदिर में हमने नीचे की तरफ स्टोरेज पार्ट दे दिया है। बहुत ही नॉमिनल उन्हें स्टोरेज पार्ट चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी उनका एक मंदिर था जो कि सेटअप जस्ट बेस के ऊपर उन्हें रखना था। नीचे एक ट्रे भी ऑर्गेनाइज हो गई जिसमें वो अपना दिया रंगोली उसके ऊपर ऑर्गेनाइज कर सकें। जैसे कि ये अंदर तक एक डीप था तो हमने ऊपर जस्ट एक शेल्फ ऐड कर दिया क्लाइंट की नीड को समझते हुए, ताकि आपका जो भी स्टोरेज का मटेरियल है आप ऊपर की तरफ स्टोर कर सकते हैं। हमारे गणपति पप्पा आते हैं तब भी हमें मंदिर में थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस लगती है, तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। यहाँ पर हमारे सॉफ्ट क्लोज शटर। लैमिनेट की अगर मैं बात करूँ तो हमने इसमें ऑलरेडी एक गिनारा प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमारे क्लाइंट को वो बहुत अच्छा लगा था लैमिनेट, तो फाइनली ये स्टोरेज वाला पार्ट एंड मंदिर वाला पार्ट हम पूरे एक सिंगल लैमिनेट के साथ हमने इसे पूरा कंटिन्यू किया है। ये पूरा स्पेस ब्लैंक था, यहाँ पे हमने सर्विस टेबल ऐड किया। सर्विस टेबल मीन्स ये कि हम पूरा बॉक्स में एक टेबल रेडी करते हैं, उसके अंदर शेल्फ ऐड करते हैं एंड देन उसके ऊपर अगर आप चाहें तो ग्रेनाइट रख सकते हैं। बट आप जिस हिसाब से देख रहे हैं, हमने यहाँ पे जो इस हिसाब से प्लान किया था कि हम यहाँ पे पूरा एक स्टोरेज पार्ट कवर करने वाले हैं, तो ये पूरा स्टोरेज पार्ट है। देन यहाँ पे प्रेप जोन है, तो यहाँ पे जस्ट वो शॉपिंग वगैरह एंड ऑल, कभी बच्चों को जल्दी से ब्रेकफास्ट देना रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो सेटअप देखा है यहाँ पर डाइनिंग टेबल का कहीं पर भी सेटअप नहीं रखने वाले हैं। मोस्टली वो इंडियन सिटिंग के अकॉर्डिंग नीचे बैठ कर खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यहाँ पर जस्ट बच्चों को अगर कुछ हल्का सा ब्रेकफास्ट देना तो वो यहाँ पर ईजिली बैठ कर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। नीचे आप देख रहे हैं इस तरह का इस पैसेज हमें मिल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज, जो हैवी डब्बे होते हैं हमारे वो मोस्टली हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ऐसे हमें 6 शटर मिले हैं यहाँ पर, हर कंपार्टमेंट में 2-2 शटर के अकॉर्डिंग हमने इसे डिवाइड कर दिया है कुछ इस तरह से। तो मोस्टली जब हम लॉफ्ट की बात करते हैं तो लॉफ्ट पे काफ़ी हैवी स्टोरेज होता है, तो लेडीज़ को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मोस्टली कुछ लेडीज़ का हेल्थ इशू रहता है जो कि इतने हैवी डिब्बे ऊपर से कैरी ना कर पाए, उस हिसाब से आप इस तरह का प्लान अगर लो तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आप नीचे से काफ़ी ईजिली सारे डिब्बों को एक्सेस कर पाओगे। देन दोनों साइड पर हमें एक इस तरह का कैबिनेट मिल गया है जिसमें हम अपने काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज कर सकते हैं, और फूड स्टोरेज जोन भी हम इसे कह सकते हैं। डीप इसकी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 2 फीट से ज़्यादा हमने इसकी डीप रखी है। सारे शेल्फ मूवेबल है, अगर आपको कुछ बड़ा डिब्बा यहाँ पे स्टोर करना है तो आप इजीली स्टोर कर सकते हैं, ये निकाल कर आप नीचे की तरफ रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने इसको पूरी तरीके से मूवेबल रखा है। इन फ्यूचर अगर आपको रखा कि ये पूरा एक सेक्शन हमें ब्लैंक करना है तो हमने सिर्फ एल पट्टी पे इसको पूरा ज्वाइन किया हुआ है। आप इजीली सारे स्क्रू निकाल कर इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली एक्सेस कर सकते हैं। इन फ्यूचर कहीं और शिफ्ट करना है आप और भी शिफ्ट कर सकते हैं। देन मिडल वाला जो हमें पोर्शन मिला था तो यहाँ हमने जस्ट कैबिनेट ऑर्गेनाइज कर दिया है। इसके बीच में 2 शेल्फ दे दिए हैं जहाँ पे कि आप इसे मल्टीपर्पज़ के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकें। एंड जस्ट अगर आपको कुछ अपनी क्रॉकरी हाईलाइट करनी है तो आप इस शटर के सामने वाले स्पेस पे अपने बाउल ग्लासेस हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जस्ट 1 शेल्फ दिया है ताकि अगर आप यहाँ पर डिनर सेट प्लान कर सको, तो आपको पता है डिनर सेट्स की जो प्लेट होती है उनकी साइजेस बड़ी होती है, उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस तरह से प्लान करते हैं। या फिर अगर आप मल्टीपर्पज़ के अकॉर्डिंग लाइक आपकी जो बर्नियाँ रहेगी, जैसे यहाँ पर घी की बर्नी है और भी सादा बर्नियाँ है, इस हिसाब से अगर आप स्टोर करना चाहते हैं देन उस अकॉर्डिंग भी आप इसे यूज़ कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे इजीली। यहाँ पर सेम वही
आप काफ़ी मल्टीपर्पज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन हमने यहाँ पे एक ड्रावर ऐड कर दिया। इफ़ आपकी प्राइवेसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कुछ अपने हिसाब से मटेरियल स्टोर करना चाहते हैं उस हिसाब से आप स्टोर कर सकते हैं। ऊपर के हाइट पे हमें लॉफ्ट की हाइट थोड़ी छोटी मिली है तो उस अकॉर्डिंग हमने रख दिया है ताकि आप उसका भी यूज़ कर पाए। तो जैसे मैंने बताया क्लाइंट का स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो उस अकॉर्डिंग ये पूरा फुल है, पैक है। थीम के अकॉर्डिंग अगर मैं जान पाऊँ तो मैंने आपको बताया कि थीम हम डिसाइड करते हैं लैमिनेट को देखते हुए, उसके अकॉर्डिंग ही हम हैंडल डिसाइड कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे 2 कॉम्बिनेशन थे उस अकॉर्डिंग हमने ये हैंडल, वाइट हैंडल जो कि एसएस फिनिश में एक्चुअली, एंड उसके साइड में ही हमने वाइट स्ट्रिप करके, थीम काफ़ी अच्छी है, काफ़ी यूनिक है। तो ये हैंडल हम थीम के अकॉर्डिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमें जो किचन में ये डक वाला एरिया मिला था तो हमारे क्लाइंट ज़्यादा कंफ्यूज थे इस चीज़ को लेके, हम यहाँ पे वार्डरोब ऑर्गेनाइज करें या फिर क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो आप सोचिए कि अगर हम किचन में यहाँ पे वार्डरोब लेते थे तो वो मैच नहीं होता था बिल्कुल। हमने सजेस्ट किया कि यहाँ पर सर्विस टेबल लेना चाहिए जो कि 2 पर्पस हमारे सॉल्व करे। जैसे कि यहाँ पर हम क्लॉथ वगैरह भी स्टोरेज कर सकते हैं, देन हमारे जितने भी स्टोरेज है लाइक बर्तन वगैरह वो भी हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारा किचन का टूर हो गया। एग्जैक्ट इसी के बाजू में हमारा लिविंग रूम है, हम वहाँ पर चलते हैं। अब हम हमारे लिविंग रूम में है। लिविंग रूम में ये हमारा सिटिंग एरिया है जो कि एल शेप में है। देन एग्जैक्ट इसके सामने की साइड पे हमारा टीवी यूनिट है। टीवी यूनिट में मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने बैक साइड पे पूरी टाइल ली है। ये एक्चुअल टाइल है ब्लैक कलर में, ये ब्लैक कलर में पूरी टाइल है। हमने इसके ऊपर जस्ट एक शेल्फ ऑर्गेनाइज कर दिया है 2 साइड से, जस्ट डिज़ाइन के लुक अकॉर्डिंग, और नीचे एक पूरा टेबल ऑर्गेनाइज कर दिया जो कि टीवी यूनिट के नीचे स्टोरेज का पर्पस सॉल्व कर सके। यहाँ पे टीवी डायरेक्टली हैंग हो जाएगा, लाइट पॉइंट ऑलरेडी दे चुके हैं। 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आप पूरा टीवी यूनिट प्लान करें तो उसमें ऑब्वियसली एक भी वायर आपको नज़र नहीं आएगी, बट अगर पार्ट वाइज करेंगे तो यहाँ पर लुक वाइज तो काफ़ी अच्छा है, बस हमें वायर नज़र आएगी। ये चीज़ हम फेस करने के लिए अगर रेडी है तो हम इसके साथ ज़रूर जा सकते हैं, जो कि हमारे बजट के अकॉर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड देन बाकी चीज़ें भी देखी जाए तो लुक वाइज काफ़ी भी अच्छा है। सीलिंग टच पूरी टाइल्स कंटिन्यू हुई है। देन सी कंटिन्यू हुआ है इसके अंदर। एग्जैक्ट सामने की साइड पे अगर भी हम आ जाते हैं, ये एक्चुअल में जो हमारा एल सिटिंग एरिया है ये लॉन्चर विथ हमारा सोफ़ा कम बेड है। तो ये हमारा सोफ़ा कम बेड है। देन ये कॉर्नर हमारा अलग से है, देन ये लॉन्चर है। बट जो हमें रूम की एक्चुअल साइज़ मिली थी उस अकॉर्डिंग हमें कुछ चीज़ें इस तरह से फेस करनी पड़ी कि जब हम सोफ़ा कम बेड को एक्सेस करेंगे तो हमें लॉन्चर थोड़ा साइड में लेना पड़ेगा, देन फिर ही हम उसे एक्सेस कर पाएंगे। बिकॉज प्रॉब्लम ये थी वहाँ पे हमें एक पिलर आ गया था जो कि सोफ़ा कम बेड को एक्सेस करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था, तो ब्रॉड कर दिया। यहाँ से जब हमें एक्सेस करना था तो यहाँ पे जब हमारा ये डिसाइड हुआ कि हम इसे थोड़ा बड़ा चाहते थे क्योंकि ये हमारी क्लाइंट की नीड थी, ताकि कोई एक पर्सन तो भी पर्टिकुलर इस पर सो सके। और ये जैसे कि मैंने बताया लॉन्चर है तो मूवेबल है, जब भी सोफ़ा कम बेड ओपन होगा तो ये हम थोड़ी अलग साइड पर देंगे ताकि कोई और पर्सन सोना चाहता है तो वो सेपरेटली उस साइड पर सो सकता है, देन सोफ़ा कम बेड पे कोई और सो सकता है। जैसे कि मैं भी आपको बता देती हूँ, ईज़िली एक्सेस करना बहुत ज़्यादा ईजी है। बट अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके घर में रूम कम है और आप बाकी के फ्यूचर की प्लानिंग के अकॉर्डिंग भी देख रहे हैं कि हम किस तरह से और बाकी चीज़ें भी देखें, जिसमें हम अगर घर पे कोई गेस्ट आता है तो हम उसे किस हिसाब से लें, तो वो हिसाब से भी हम देख सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा सोफ़ा कम बेड। तो जब हम इसे भी सेपरेटली अलग पार्ट पे एक्सेस कर सकते हैं, इसे भी यूज़ कर सकते हैं। रही बात इस कॉर्नर की, तो ये कॉर्नर भी हमने एक मूवेबल रखा है ताकि जब प्रोग्राम रहेगा तो ये सारे पार्ट जब अलग अलग रहेंगे तो आप इसे यूज़ कर पाएंगे ईजिली। ये बंद हो जाएगा और हम इसे फिर से अपने यूज़ करेंगे। और ये हमारा सिटिंग एरिया देखते हुए यहाँ पर हमारा मेन एंट्रेंस है, जहाँ पर हमने ये मेन डोर प्लान की थी। मेन डोर के साथ हमने ये पूरी गोल्ड फिनिश में एक्चुअल
हैंडल जो आप देख रहे हैं, हैंडल काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है मुझे, क्योंकि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी और एग्जैक्ट ये हमारे इस लैमिनेट के साथ काफ़ी ज़्यादा सूट हो रही है। और जैसे कि हम किसी डोर को प्लान करते हैं तो उसके साथ ये फ्रेम इंक्लूड होती है। तो एल में हमारी पूरी, सी में एक्चुअल में हमारी पूरी फ्रेम, एंड देन उसके ऊपर ये लॉक्स, ये सब कुछ इंक्लूड ही जाता है। सेफ्टी डोर बहुत जल्द हम लोग प्लान करने वाले हैं, बट जबकि हमारे क्लाइंट की नीड थी कि वो सेफ्टी डोर एल्यूमिनियम में लेना चाहते हैं, ना कि वुडन में। एरिया को देखते हुए उस हिसाब से हम बाहर की साइड पे पूरा एल्यूमिनियम का सेफ्टी डोर प्लान करेंगे। रही बात अब हार्डवेयर, मटेरियल, सारी चीज़ों के बारे में बात करने के बाद एंड में आ जाते हैं हम अमाउंट के ऊपर। किचन में कौन सा मटेरियल यूज़ करें ये आपको पता ही है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो ये वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी। किचन में हम लोग जो प्लाई यूज़ करते हैं वो BWP बॉइल्ड वाटर प्रूफ की प्लाई यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ जो लैमिनेट वहाँ पर आप देख रहे हैं वो हमारा स्पेशल वाला लैमिनेट है, हाई ग्लोसी स्क्रैच प्रूफ एंड विथ स्पार्कल वाला हमारा लैमिनेट है। वो वही मंदिर वाला पार्ट और किचन स्टोरेज वाला जो पार्ट है वो हमने 1 mm का लैमिनेट यूज़ किया है, जो कि हमारे वुडन टेक्सचर में जो लैमिनेट है वहाँ पर हम लोगों ने ये चॉइस किया था। वहाँ पे भी हमने सेम BWP कंटिन्यू किया था, क्योंकि वो किचन वाला पार्ट हो गया। जैसे ही हम अपने लिविंग रूम में आ जाते हैं तो लिविंग रूम में जो हमें टीवी यूनिट मिला था वो हमने BWR बॉइल्ड वाटर रेजिस्टेंस प्लाई यूज़ किया। बोथ साइड लैमिनेट था हमारा, बट हमने जो आउटसाइड लैमिनेट यूज़ किया है वो एक्चुअली हमारा जो किचन का लैमिनेट था वाइट कलर का हाई ग्लोसीस विथ स्पार्कल एंड स्क्रैच प्रूफ वाला लैमिनेट, वो हमने यहाँ पर कंटिन्यू किया है, क्योंकि बैकग्राउंड में हमें पूरी ब्लैक कलर की टाइल्स मिली थी, तो हमने वाइट लैमिनेट वो हाई ग्लोसी एंड स्पार्कल वाला यूज़ किया है। वैसे ही हमारा जो एल शेप का सोफ़ा था, ऑलरेडी इस क्लॉथ में हमने 2 प्रोजेक्ट डिलीवर किए थे, जो कि ये क्लॉथ उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था ओरिजिनली, तो हमने इसी फैब्रिक को कंटिन्यू किया हमारे इसी में। बैकग्राउंड में जो हम पिलो कवर्स देख रहे हैं ये थीम को थोड़ा मैच करते हुए, प्लेन ना जाते हुए हम फ्लावर के डिज़ाइन के साथ गए हैं। उसी हिसाब से जब अमाउंट की बात करेंगे तो पूरा प्रोजेक्ट 3,50,000 में डिलीवर हुआ है। कस्टमाइज प्रोजेक्ट है, जिस हिसाब से आप साइजेस लोगे, जिस हिसाब से मटेरियल चॉइस करोगे, उस अकॉर्डिंग अमाउंट प्लस माइनस होती है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं या फिर आपके माइंड में भी कोई डाउट्स है और आप बजट वगैरह जानना चाहते हैं, तो मैं प्लान करूँगी कि आप 3D प्लान के साथ जाइए, जिसमें आपके बजट, आपकी साइजेस एंड मटेरियल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।